बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आज मैं अपना व्लॉग बहुत दिन बाद शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा था किसी भी वीडियो पर, किसी भी व्लॉग पर, क्योंकि दिल बहुत उदास और परेशान है आजकल। तो वजह आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं बना रही हूँ आलू मटर का पुलाव और ज़र्दा। और ये अचानक ही मैंने प्रोग्राम आज बनाया, मेरा कोई पहले से इरादा नहीं था कि मैं ये बनाऊँगी और तकसीम करूँगी लोगों में। बस अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया और मैं फटाफट शुरू हो गई और मैंने 1 घंटे में ये चीज़ें तैयार कर ली दोनों। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था और उसमें 4 से 5 जो प्याज थे उसे मैंने काट के डाल दिए और उसे ब्राउन किया है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने उसमें डाल दिया ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं आलू के छिलके भी उतार रही हूँ ताकि आलू भी मैं इसमें डाल सकूँ। बस जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है क्योंकि बग़ैर प्लानिंग के ये काम किया है। तो वजह इसके आगे चल के बताती हूँ, जब तक आप ये देखें कि किस तरह बहुत जल्दी से बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। ये मैंने जायफल जावित्री थोड़ी सी कूट कर रख ली है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ सके। तो पहले रिदा मेरे साथ आलू के छिलके उतरवा रही थी शुरू में, फिर 2-4 छिलके उतारने के बाद वो चली गई कि मैं थक गई हूँ, तो बाकी फिर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। अगर मेरा इरादा पहले से होता तो मैं कोई मीट वगैरह का, चिकन का इंतज़ाम कर लेती, वो फ्रीज़र में से निकाल लेती, लेकिन इरादा बिल्कुल अचानक ही बना। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें फ्राई हो गया था, वो कच्चापन दूर हो गया, तो मैंने इसमें आलू काट कर डाल दिए। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें गोल लाल मिर्च भी है, काली मिर्च भी, ज़ीरा, दालचीनी और तेज़पात, वो भी मैंने साथ ही डाल दिया है। और 4 से 5 टमाटर भी कट करके डाल दिए हैं। तो ये जल्दी जल्दी से सारी काम इसमें चीज़ें डालते जाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट भी बन जाएगा। तो मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसमें मैंने 2 से ढाई चम्मच खाने के डाले थे, जिससे हम आमतौर पर चावल खाते हैं। और 2 चम्मच ही इसमें मैंने नमक के डाले हैं। ये छोटे चम्मच हैं इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सादे तरीके से मैंने बनाया था, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। अब थोड़ा सा मसाले में पानी डाल के भी भुना है ताकि जो पाउडर मसाले हैं वो जल ना जाएं, लेकिन भुनाई इसकी बहुत अच्छी करेंगे, ये इसकी ख़ास बात है। और अब ये मटर मेरे पास पड़े हुए थे, तकरीबन 1 किलो के करीब हैं वो। ये भी मटर मैंने पहले से ही निकाल के रखे हुए थे ऊपर फ्रीज़र में। तो साथ ही मैंने ये भी धो के इसमें डाल दिए हैं, साथ ही आलू डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी पहले डाला था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने जितने चावल डालने थे उसके हिसाब से मैंने पानी इसमें डाल दिया है। मैं तकरीबन 2 किलो चावल बना रही हूँ, तो मैंने 2 किलो से कम पानी का डाला है, तो इससे ज़रा सही रहते हैं। ये कर्नल चावल है, सेला नहीं है, इसलिए इसमें पानी थोड़ा कम जाता है। और ये मैंने चावल भिगोकर यहाँ पर रखे हुए हैं। तकरीबन 2 किलो चावल हैं और पानी मैंने 2 किलो से कम डाला है, यानी पौने 2 किलो पानी मैंने डाला है। और यहाँ मैंने जर्दे के चावल भी भिगो के रखे हैं। ये सेला चावल है और ये आधा किलो है। अच्छा जी, यहाँ पर पानी चावलों का बॉयल आ गया था, तो मैंने भीगे हुए चावल, ये मैंने 15 से 20 मिनट भिगोए हैं चावल, तो ये इसमें डाल रही हूँ मैं। चावल डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसे लगा देंगे दम पर। तब तक हम अपना ज़र्दा भी तैयार करेंगे। तो मैं आपसे बता रही थी कि आजकल दिल बहुत उदास है, बहुत परेशान है, क्योंकि पिछले साल यही दिन थे जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वही सारी बातें और वही सारी यादें आजकल मुझे बहुत याद आ रही हैं। तो बस दिल ही नहीं लगता किसी काम में भी। हर वो बात याद आ रही है कि यही दिन चल रहे थे जब इतनी परेशानी थी, इतनी तबीयत ख़राब थी उनकी। तो बस इसी वजह से मैं अपना व्लॉग भी नहीं शेयर कर पाई और कोई काम भी नहीं तरीके से कर पा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ज़र्दा बहुत पसंद था, उससे अक्सर फरमाइश पे बनवाया करते थे ज़र्दा कि मुझे तुम्हारे हाथ का ज़र्दा बहुत पसंद है, तो मैं बनाया करती थी। तो आज भी मैंने फिर बस बैठे बैठे मेरा दिल चाहा कि मैं उनकी पसंद का बनाऊं और
तकसीम करूं लोगों में, तो बस इसलिए मैं शुरू हो गई। हालांकि वो कोई प्रोग्राम नहीं था, बस बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया और जल्दी से बनाना शुरू कर दिया है। तो बस अब इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा सुकून लेने की कोशिश करती हूँ मैं। अल्लाह की मर्ज़ी है, मगर सब्र करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए। मुझे आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करती हूँ। तो देखिए जी, हमारा मटर पुलाव हो गया है तकरीबन तैयार। पानी इसका खुश्क हो गया है, अब इसे लगा दूँगी दम पर। और साथ ही मैंने ज़र्दा भी उबलने के लिए रख दिया था, तो अभी उसका भी काम करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाला है ताकि इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो अब इसमें पानी खुश्क हो गया, तो इसे मैं रख दूँगी दम पर। लेकिन मैं दम से पहले इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी के डाले हैं। बस ये भी मैं उनकी पसंद के मुताबिक, क्योंकि उन्हें देसी घी बहुत पसंद था, तो मैं ज़र्दा भी देसी घी में ही बनाती हूँ। मैंने अपना एक व्लॉग शेयर किया था बहुत पहले, जब मैं अपने घर में थी। तो मैंने अपना चूल्हा लेके आई थी मैं हस्बैंड के साथ जाके, तो उसकी अनबॉक्सिंग की थी मैंने। तो उसमें मेरी किचन वगैरह की सेटिंग की थी, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम करवाया था, तो मुझे आज भी याद है। तो उसमें भी मैंने ज़र्दा बनाया था, उसमें मैंने ज़र्दे की रेसिपी डाली हुई है। मैं एंड पे दे दूँगी, इस वीडियो के एंड पर आपको वो व्लॉग मिल जाएगा। चाहे तो दिल चाहे तो देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर चावल उबल गए थे, थोड़े से भी नहीं इसमें कच्चे रखने हमने, क्योंकि जब हम चीनी डालते हैं तो फिर कड़क हो जाते हैं। मैंने पूरे ही गला लिए हैं यहाँ पर चावल। और अब मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन हाफ़ कप देसी घी। तो देसी घी में ज़र्दा बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। मेरे पास कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल कम चीज़ों में ही बनाया है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था ये। आप भी इस तरह ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। हाफ़ कप इसमें मैंने देसी घी ले लिया है और आधा किलो मेरे पास सेला चावल थे। तो इसमें 4 मैंने डाल दी हैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची। इसका मुंह खोल के डाला था, तो बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाएगी। अब मैंने इसमें उबले हुए चावल डाल दिए हैं। इसकी मैं एक एक लेयर करके डालती हूँ, तो बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो इसमें जितने आप कप से नापेंगी, जिस भी चीज़ से आपने चावल नापे होंगे, उसी चीज़ से आपने चीनी नापनी है। यानी मैंने यहाँ पर 2 प्यालियाँ ली थी चावल की, तो चीनी की मैंने 2 प्याली से थोड़ी सी कम ली थी, यानी 1.25 से ऊपर थी, 2 से नीचे थी। तो ये ज़र्दे का हिसाब बिल्कुल सही बैठता है। तो इसी तरह मैंने लेयर लगा के एक चीनी की और एक चावलों की डाल दी है, और मीडियम फ्लेम में अब इसमें चीनी अपना पानी छोड़ेगी। और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इस पर फिर हम दम पर रख देंगे। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा सा ज़र्दा आपका कम टाइम पर तैयार हो जाता है। और चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल लीजिए। मेरे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। मसलन बाज़ लोग इसमें रसगुल्ले भी डाल लेते हैं छोटे छोटे, बाज़ बादाम पिस्ते वगैरह और बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन मेरे खोया भी डालते हैं। तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ देसी घी में बनाया है, जिसने सारा कुछ कवर कर दिया इसका। तो ये देखें जी, चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस ये पानी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इस पर दम पे रखना है। पानी खुश्क हो गया था, मेरे पास ये काली किशमिश थी, मैंने थोड़ी सी ये काली किशमिश ही डाल दी है। तो काम को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत में आपके खुलूस होगा, प्यार मोहब्बत होगा, तो कम सामान में भी आप अच्छी चीज़ तैयार कर सकती हैं। तो ये मैंने बनाया है अपने हस्बैंड के लिए, खिलाऊंगी सबको उनके इसाले सवाब के लिए। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है खोपरा, और अब इसे रख दूंगी दम पर 15 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा ज़र्दा तैयार हो जाएगा। अच्छा, मेरे हस्बैंड ज़र्दा और पुलाव मिक्स करके खाते थे, तो इसीलिए मैंने भी आज यही दोनों चीज़ें बनाई हैं। तो मैं सबको दे भी इसी तरह रही थी कि एक साइड पर मैं ये पुलाव डाल रही थी और एक साइड पर मैं ज़र्दा डाल रही थी। हालांकि बच्चे इस तरह नहीं मेरे खाते, तो मुझे मना कर रहे थे कि अलग अलग खाएंगे या बाद में खाएंगे ज़र्दा, हमने साथ नहीं खाना। लेकिन मैंने कहा नहीं पापा इसी तरह खाते थे, तो इसी तरह खा के देखो। तो हैरानगी की बात है कि पहले कभी नहीं खाया इन्होंने इस तरह, लेकिन आज मैंने इन्हें खिलाया, इस तरह मैंने डाल के दिया, तो इन्होंने खा लिया और बड़ा अच्छा लगा सबको। तो बस अब ये हमारा ज़र्दा पुलाव यहाँ पर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो अब इसे हम जितने भी हमारे ज़्यादा इधर उधर देने का मसला है यहाँ पर, तो मैं अपने घर में नीचे भेज दूँगी, और साथ थोड़े हमारे झुग्गी वाले रहते हैं, तो मैं उनको भेजूँगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप सब भी सोचेंगे कि मैंने अपने पूरे ब्लॉग में बहुत जगह अपने हस्बैंड का, इनके पापा का ज़िक्र किया है,
मैं क्या करूँ, मुझसे बेसाख्ता हर बात में उनकी बात आ जाती है बीच में। तो जी ये हमारा आलू मटर का पुलाव और ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। अब मैं ये दोनों चीज़ें साथ रख के ही सर्व करूँगी और जहाँ तक हो सके मैं ये लोगों को बांटूँगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ कि मैं अगर किसी को बांट रही हूँ तो मैं जी शो ऑफ़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं जो बातें करना चाहती हूँ, जो किसी से और से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती, तो वो मैं आप लोगों से कर देती हूँ। तो इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मैं कोई नुमाइश कर रही हूँ। तो देखें जी कितने अच्छे से हमारे चावल तैयार हो गए हैं और मैं हैरान हूँ कि आज मैंने ज़रा जल्दी काम कर लिया है शौक में। और साइड पर मैं इसमें ज़र्दा भी सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सारा काम हो गया। मैंने नीचे भी दे दिया और एक दो जगह बाहर भी दे दिया। तो बस वही मसला कि ज़्यादा देने वाला बंदा कोई नहीं होता इधर उधर आने जाने वाला, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकी। तो जी हो गया। बाकी मैंने चीज़ें निकाल के रख ली हैं और यहाँ पर मैं बर्तनों से भी फारिग हो जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा भी काम करो तो बर्तन वगैरह तो साथ के साथ होते रहते हैं, जो कि हमें साथ साथ ही धोने पड़ते हैं, नहीं तो ख़ासे बर्तन हो जाते हैं। और फिर मेरी यहाँ ज़रा जगह भी थोड़ी सी कम ही है धोने की, रखने के, ज़रा काउंटर टॉप वगैरह मेरा छोटा है, तो इस वजह से मैं साथ के साथ बर्तन भी वॉश करती जा रही हूँ। तो थकान तो हो गई थी क्योंकि बग़ैर प्रोग्राम के हमने लंबा काम डाल लिया था आज। तो बस अब हम पियेंगे चाय। रिदा चाय बना रही है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले बर्तनों से फारिग हो जाऊँ। काम करने के बाद या थकान के बाद चाय बहुत अच्छा काम करती है। तो बस अब हम खाना खा के हटे, थोड़ी देर ही हुई थी, तो बस चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। तो मैंने रिदा को कहा कि फटाफट चाय बना ले। तो मैं फीकी चाय पीती हूँ, वो पहले पत्ती डाल के बनाएगी, फिर मेरी चाय निकाल कर तो फिर वो बाकी चाय में चीनी मिक्स कर लेगी। तो चाय तो सभी बना लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है, चाय के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ मेरे बर्तन धुल गए थे, तो मैं शेल्फ़ पर बर्तन उल्टे करके रख रही थी ताकि बर्तन जब सूख जाएंगे फिर मैं इन्हें लगाऊंगी, क्योंकि वो गीले बर्तन दराज़ों में नहीं रखने चाहिए, ख़राब हो जाते हैं, सेम सी आ जाती है सारी जगह। तो साथ साथ मैं अपना काउंटर टॉप भी साफ़ करती जा रही थी। तो अभी चाय बनी नहीं है, लेकिन मेरी सफाई साथ साथ शुरू हो गई है कि मैं साथ ही अपने सारे कामों से फ्री हो जाऊं। तो रिदा मुझे कह रही थी 2 मिनट तो साइड पे हो जाओ, ज़रा हम चाय तो बना लें फिर कर लेना, या हम कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपना काम पूरा करके अंदर जाऊँगी, चाय फिर लेके आना। तो यहाँ मेरा काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है। ये अगर ज़रा सा भी गंदा हो जाता है तो मुझे तो बहुत ही उलझन होती है। किचन साफ़ होना चाहिए, फिर काम करके मज़ा आता है। तो मैं चाय बनती हुई में ही चूल्हे साथ साथ साफ़ करी जा रही थी। तो बच्चियाँ मुझे कह रही थी कि आप तो कोई सुपर मॉम है, आपको डर नहीं लगता हाथ जल जाएगा ये वो? तो मैं कहा नहीं जलता हाथ, जब इतनी बड़ी बड़ी चोटें इंसान बर्दाश्त कर सकता है तो इतना सा हाथ जला हुआ भी खैर है, कोई बात नहीं। काम के बीच में अगर हम रेस्ट करने लग जाए ना, तो फिर तो बस काम रह ही जाता है, लंबा ही हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर थक भी गई हूँ, कुछ भी है, तो पहले मैं किचन के कामों से फारिग हो जाऊँ। बाकी तो सब कुछ होता रहता है, बाकी का मुझे इतना फ़िक्र नहीं होता, लेकिन जितना किचन का होता है, क्योंकि किचन में ही हमारा ज़्यादा वक्त गुजरता है, तो इसे साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँगी, फिर मैं फ़्रेश हूँ, पहले मैं आराम करूँगी, फिर फ़्रेश हो जाऊँगी। तो बस चाय हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। रिदा ने मेरा कप निकाल लिया है और अब बाकी चाय में थोड़ी सी चीनी डाल के मिक्स करेगी और फिर 1-2 बॉयल आने के बाद तो इसे डाल लेगी और हम करेंगे अब चाय इंजॉय। आप भी इंजॉय कीजिए। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि काम चल रहा है घर में,
तो इसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो चाय हमारी यहाँ तैयार हो गई है, तो अब हम चाय एंजॉय करते हैं। आप भी चाय एंजॉय कीजिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और हम सबको अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर मिलूँगी किसी और नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।